साथियों, इस टॉपिक में आप जानेंगे कि महिला के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा देने पर कितने रुपए की बचत होती है, कितना परसेंट स्टाम्प कम देना पड़ता है, कहां तक छूट मिलती है, क्या क्राइटेरिया है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, देखिए, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं जिसकी सर्किल रेट है 1 लाख रुपए। यदि ये जमीन आप पुरुष के नाम करवा रहे हैं, अपने या पिता के नाम, तो 1 लाख का 5% आप जैसे मान लीजिए स्टाम्प लग रहा है, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000 रुपये लगेगा। ठीक है, और 1% कोर्ट फीस लगेगी, यानी कि 6,000 रुपये खर्चा आएगा। वहीं यदि आप ये पत्नी के नाम करा रहे हैं या अपनी माँ के नाम करा रहे हैं, महिला के नाम करवा रहे हैं, तो 1% की छूट मिलेगी, यानी कि 1 लाख पर 4% देना पड़ेगा मात्र, यानी कि 4,000 रुपये। ठीक है, 1,000 की बचत होगी। कोर्ट फीस 1,000 ही लगेगी, 1% ही लगेगी, उसमें कोई भी रियायत नहीं है, कोई भी कटौती नहीं होगी, चाहे महिला चाहे पुरुष। ठीक है, तो साथियों 1% की छूट मिलती है। ठीक है, अब यहां पे अपवाद यह है कि यदि ये संपत्ति साथियों 10 लाख से ऊपर जा रही है, तो 10 लाख से ऊपर जितना भी सर्किल रेट है उस पर यह छूट नहीं मिलेगी। चलिए अब यही आपको समझा देता हूं विस्तार से। एक चीज और साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं, इस पर कोई विवाद वगैरह, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, वैसे तो 1% की छूट मिलती है, 1% का अंतर रहता है पुरुष और महिला में, लेकिन ये छूट केवल 10 लाख तक की सीमित है। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप पुरुष के नाम करवा रहे हैं 5% के हिसाब से, तो वहां पे खर्चा आएगा 50,000 रुपए। ठीक है, वहीं आप अपनी माता या किसी लेडीज के नाम करवा रहे हैं, तो वहां पे 10,000 रुपए की बचत हो जाएगी। ठीक है, 1% की बचत होगी, वहां पे खर्चा 40,000 रुपए, 10,000 की बचत हो गई। लेकिन साथियों यही प्रॉपर्टी यदि आप 20 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, ठीक है, चाहे 30 लाख की खरीदिए, चाहे 50 लाख की खरीदिए, बचत केवल और केवल 10,000 रुपए की है, यानी कि 10 लाख तक रुपए ही बचत होगी, 10 लाख की संपत्ति तक। अब आपका कंफ्यूज होगा, अगर मान लीजिए 20 लाख की खरीदी तो साथियों 20 लाख की आपने खरीदी तो 10 लाख तक तो केवल 1% छूट मिलेगी आपको। ठीक है, और जो 10 लाख बच रहे हैं उस पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप खरीद रहे हैं साथियों 15 लाख की संपत्ति, ठीक है, तो वहां पे पैसा 5% के हिसाब से बनेगा 75,000 रुपए। ठीक है, पुरुष के नाम। महिला के नाम जो है वो बनेगा 65,000 रुपए। ठीक है, देखिए, अगर आप भले 15-20 लाख की खरीद रहे, फिर भी वहां पे 10% की, सॉरी 10 लाख तक पे छूट मिलेगी। लेकिन 10 लाख के बाद जितना भी सर्किल रेट हो रहा, जैसे मान लीजिए 11 लाख की है, तो 1 लाख पर 5% देना होगा, बाकी 10 पर 4%। ठीक है, तो छूट जो है साथियों केवल 10 लाख तक है। आप 1 करोड़ की संपत्ति खरीद रहे हैं, तो वहां पे 10 लाख तक आपको 1% छूट मिलेगी। बाकी बाद 90 लाख की आपको वही स्टाम्प देना पड़ेगा जो पुरुष का है। और साथियों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो आर्मी में लगे हैं व्यक्ति, उन पर भी भारी छूट है, उन पर किसी प्रकार का कोई स्टाम्प नहीं लगता। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कितनी छूट है, क्या है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।